यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में कि आईयूपीएसी नेमिंग कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे आईयूपीएसी नेमिंग बताने के लिए कैसे बनाया जाता है। कल आपका क्लास 10th का एग्जाम है, यानी कि कल 25 फरवरी है, कल 25 फरवरी को क्लास 10th का एग्जाम है। तो इस क्लास 10th के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका आईयूपीएसी नेमिंग से छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आईयूपीएसी नेमिंग बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या चीज़ें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फार्मूला। जिस फार्मूले की बात करते हो तो ये एल्क प्लस बॉन्ड नेम जिसको बीएन कहते हैं प्लस एफजी यानी कि फंक्शनल ग्रुप, ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है आईपीएसी नेमिंग बनाने के लिए। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम एल्क की बात करते हैं, ये जो एल्क होता है, इस एल्क का मतलब क्या होता है बेटा, इस एल्क की अगर हम बात करें तो एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर C1 है, कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 1 है उसके लिए क्या लिखेंगे, हम मैथ लिखेंगे। वहीं पर अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। कार्बन की संख्या 3 है तो इसके लिए लिखेंगे क्या, प्रोप लिखेंगे। कार्बन की संख्या 4 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन की संख्या अगर 5 है तो इसके लिए लिखेंगे क्या, पेंट लिखेंगे। कार्बन की संख्या अगर 6 है तो इसके लिए लिखेंगे हेक्स। 7 है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। और वहीं पर कार्बन की संख्या 8 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे। कार्बन की संख्या अगर 9 है तो नॉन लिखेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 10 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डेक लिखेंगे। ये क्या हो गया, आपका एल्क हो गया। और ये 10 जो एल्क होते हैं वो आपके 10th के एग्जाम के लिए क्या होते हैं, बेहद जरूरी होते हैं। तो आप इस 10 एल्क के सहारे ही आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएन की बात करते हैं, या बीएन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कार्बन है और इस कार्बन कार्बन के बीच दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में एक डंडी यानी कि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसके लिए जो बॉन्ड नेम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एन। ठीक है, और वहीं पर अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या नाम लिखा जाएगा, इन लिखा जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, आइन लिखा जाएगा। तो बात समझ में आई, तो ये आपका हो गया बॉन्ड नेम। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, एफजी की बात कर लेते हो तो एफजी में क्या होता है बेटा, हम कुछ मेन एफजी की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं किसी आईपीएससी के नेम लिखते समय क्या हो गया, आपको OH मिल गया तो इसका क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। वहीं पर अगर आपको CHO मिल गया तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। COOH मिल गया तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। आपको डबल बॉन्ड O मिल गया तो क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये आपके 4 कुछ इंपॉर्टेंट आईपीएससी नेमिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर किसी में क्या मिल गया, आपको क्लोरीन मिल गया तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। ठीक है, फ्लोरीन मिल गया तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रोमीन मिल गया तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। आयोडीन मिल गया तो आइडो लिखेंगे। ठीक है, आइडो लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कुछ आपकी कॉमन चीजें हो गई जो आपको क्लास 10th के आईपीएससी में देखने को मिल जाती है। तो एक एक आईपीएससी को मैं आपको बहुत जल्द समझाऊंगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब चलिए अगर हम बात करते हैं तो इन सबको लेते हुए हम देखते हैं आपका कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 10। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन क्यों लगाया, बिकॉज जो कार्बन होती है, एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या होता है, चार मतलब 4 वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ये 4 लोगों से जुड़ सकता है। तो देखिए एक सिंगल कार्बन की बात करते हैं तो ये सिंगल कार्बन क्या है, एक हाइड्रोजन और 3 सॉरी एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये 4 लोगों से जुड़ सकता है। ये खैर बात की बात है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर आईपीएससी इसका कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या लिखना है, फार्मूला। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला आपका क्या है, एल्क बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। चलिए नंबर ऑफ कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कार्बन की संख्या 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। कार्बन की संख्या 4 क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखते हैं ना, ब्यूट हो गया।
यहाँ पर ई नहीं रहेगा, ई इसको काट देते हैं, ये ब्यूट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपके फार्मूला में क्या है, आपके फार्मूला में बॉन्ड नेम है। तो बॉन्ड नेम क्या है भाई, बॉन्ड नेम देख सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE लिखा जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE लिखा जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YEN लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने आंखों से अच्छे तरीके से। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हम प्लस करके लिखते हैं, पहले ANE लिखते हैं। क्या आपका कहीं पर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो चीजें हैं OH CHO COH डबल बॉन्ड O क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। तो इसको अगर हम ऐड करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्यूटोन, ब्यूटेन हो जाएगा। और इसका मतलब अगर हम बात करते हैं तो ब्यूटेन का अगर फार्मूला लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या हो जाता है C4, 4 कार्बन हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H10। अगर इस तरीके से भी आपको एग्जाम में मिल जाता है C4H10, तो इसका भी नाम क्या करेंगे आप, ब्यूटेन लिखेंगे, बिकॉज 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कि सभी के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसी के तरीके चलते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यहाँ पर कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन। फिर वापस से चलते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। तो डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं इसका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, ये जो आपका लिखा हुआ है इसका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसको समझिए जरा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे इसका, हम पहले लिखेंगे एल्क। एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। अब कार्बन की संख्या गिन देते हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे पेंट, हो गया पेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका फार्मूला यही है ना, आपका फार्मूला क्या है, एल्क है प्लस BN है, बॉन्ड नेम जिसको कहते हैं, प्लस फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को बढ़ा रहे हैं ना, डबल बॉन्ड पर आ गए। तो यहाँ पे देखिए पेंट हो गया। अब बॉन्ड नेम, अब बॉन्ड नेम लिखने से पहले आपको करना क्या है, तो आपको देख लेना है कि बॉन्ड आपका नजदीक किधर से पड़ रहा है। तो इधर चलते हैं 1 2 या 3, तीसरे पे पड़ रहा है। इधर चलते हैं तो 1 और ये 2 दूसरे पड़ रहा है। जिधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से आपको काउंटिंग कर लेना है। तो इधर से नजदीक पड़ रहा है, दूसरे पर आ रहा है, तो हाइफन लगाइए 2। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाएगा, ENE लिखा जाएगा। तो ENE लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ENE लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंट टू इन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे परफेक्ट तरीका है, आपका गलत नहीं होगा। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, टू पेंट इन भी लिख सकते हो, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। तो आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या हो जाए, 2 बार आ जाए, तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड क्या हो जाए, 2 बार आ जाए तो क्या करेंगे, इस तरीके से देख लीजिए। अभी आपका डबल बॉन्ड हो गया और आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड का अगर नेमिंग करना है तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। देखिए इसका नेमिंग करने के लिए आपको वही फार्मूला लगाना है, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप लगाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एल्क लिख लेते हैं। अब एल्क की अगर हम बात करते हैं तो गिन लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। क्या लिखेंगे, हेप्ट लिख देंगे, ये हेप्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड कितनी जगह पर आया, 2 बार आया है, 2 बार आया है ना। तो अब इसका क्या करते हैं, डबल बॉन्ड 2 बार तो आया है, अगर कोई चीज 2 बार आता है उसको लिखते हैं डाई, 3 बार लिखता है तो उसे आता है ट्राई, 4 बार आता है उसको लिखते हैं टेट्रा। तो अभी उसकी बात रोक देते हैं, पहले गिन लेते हैं कि कार्बन किधर से कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो डबल बॉन्ड नजदीक किधर से पड़ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड की नजदीकों की गिनते हैं। देखिए 1 2 3 इधर तीसरे नंबर पर आ रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम
लेफ्ट साइड या राइट साइड की गिने। हमको गिनना ये है कि किधर से नजदीक आ रहा है। तो इधर से देखते हैं तो एक दो, इधर से दूसरे नंबर पर आ रहा है एक, तीन चार, एक चौथे नंबर पर आ रहा है। तो दूसरे और चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2 4, 2 4 लिखेंगे। और 2 बार आया तो इसके क्या करेंगे, डाई करेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, E N E। तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया आपका, हेट टू डाइन हो गया। क्या हो गया, हेट टू डाइन हो गया। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपके 6 कार्बन के साथ 2 जगह पर डबल बॉन्ड आया, दूसरे और चौथे नंबर पर आया। तो आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं तो यहां पर देखते हैं आपका दूसरा 1 2, और यहां पर क्या करते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इन दोनों में क्या होगा, कोई हाइड्रोजन एटम नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या, एक इधर जुड़ा हुआ है और 3 इधर जुड़ा हुआ है, इसकी 4 पूरा हो गया। और वही कार्बन क्या, ये वाला क्या, एक इधर और 3 इधर जुड़ा है, इसका सही 4 पूरा हो गया। यहां पर बात करते हैं 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी क्या होता है, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसका नेमिंग करना हो तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे आप उसको समझिए जरा। इसकी नेमिंग करने की बात करते हैं तो यहां पर देखिए सिंपल तरीका, आपको वही फॉर्मूला लगाना है, एल्क, बॉन्ड नेम और फंक्शनल ग्रुप। एल्क की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 तो आपके कार्बन है, क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक है। तो 1 2 3 और 1 2 3 दोनों तरफ से 3 आ रहा है तो लिख देंगे क्या, 3। और डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, YEN लिख देंगे। तो हेक्स 3 आइन आ जाएगा। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मिक्स करके देख लेते हैं, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आया है तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। बाकी आपको पता है कि इधर कार्बन है तो हाइड्रोजन लगेगा, इतना आप समझते हैं। देखिए इसमें, तो इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, क्या लिखेंगे, हेक्ट लिखेंगे। ये हेक्ट हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया है, जो बड़ा होता है उसको वैरायटी दिया जाता है, उसको क्या कहता है, सम्मान दिया जाता है। तो देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड किधर से आया। तो 1 2, दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 4 5, पांचवें नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इन, ठीक है, कामा 5, 2 आइन 5 इन। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा। तो आई होप आप इस चीज को भी समझ चुके होंगे, हेप्ट 2 आइन 5 इन हो जाएगा। इसको अल्फाबेटिकली भी क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए हेप्ट 5 इन कामा 2 आइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका, दोनों तरीका आपका सही हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब चलिए एक आध फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप कैसे काम करता है, यहां पर देखिए, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर COOH लगा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई कंपाउंड आता है तो आपको समझना है कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो पहला कार्बन गिना जाता है, फर्स्ट कार्बन गिना जाता है, उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये कार्बन होगा तो ये फर्स्ट कार्बन गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गए। और यहां पर ध्यान आपको देना है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड भी आया है, तो आपको क्या कर देना है, पहले आपको लिखना है एल्क का नाम। तो 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट लिख देंगे, सिंपल सा पेंट लिख दिए। उसके बाद आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप आया, बॉन्ड नेम लिखेंगे, प्लस करके बॉन्ड नेम क्या है, डबल बॉन्ड है, कौन से स्थान पर, दूसरे पे, 2 इन, प्लस करके क्या करते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, कितने नंबर पर, पहले पर। तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो अब अगर हम बात करते हैं इसको पूरा को जोड़ दें एक साथ, क्या हो जाएगा, तो पेंट 2 इन, ठीक है। अब ई भी है और ओ भी है तो एक को छोड़ देना पड़ेगा, तो ओइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन ओइक एसिड, या इसे लिख सकते हैं 2 पेंटिनोइक एसिड, 2 पेंटिनोइक एसिड, 2 पेंटिनोइक एसिड लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये सही IUPAC नेमिंग हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं, हम एक दूसरे को देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर, इस तरीके से यहां पर क्या आ गया आपका,
एक मिनट, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका O आ गया, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड क्या बेटा, ये डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के लिए, कार्बन के लिए नहीं है, इतना जानते रहिएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, तो ब्यूट लिख देंगे, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। और ये आपका डबल बॉन्ड O है, तो O के लिए क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं। तो अगर E और O साथ में आए तो पहले E को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो ये पेंटे नोन हो जाता है, क्या हो जाएगा, पेंटे नोन हो जाएगा। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। इसी के तरीके से आपका सभी आईपीएससी नेमिंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से आपको अगर बॉक्स बनाकर दे देगा, कहे कि इसका आईपीएससी नेमिंग क्या होता है, तो इसके आईपीएससी नेमिंग के लिए आप क्या करोगे, सीधा सा, अगर आपका बॉक्स बना है पता नहीं चल रहा है, या सर्कल बना हुआ है, त्रिभुज ट्रायंगल बना हुआ है नहीं पता चल रहा है, तो इसके लिए आप आंख मूंद करके क्या करोगे, पहले साइक्लो लगा दोगे। साइक्लो लगा दिए, उसके बाद कितना कोना बन रहा है, कितना कॉर्नर बन रहा है, तो 1 2 3 कोना बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोप लिख देंगे। और कोई डबल लाइन है नहीं है, तो एन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक को पहला मानेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हो जाएगा। चार कॉर्नर बन रहा है, तो क्या करेंगे, पहले साइक्लो लिख देंगे, ब्यूट कर देंगे, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड है तो इन। तो आई होप आप इस तरीके से सारे के सारे आईपीसी नेम कर पाएंगे और अपने बोर्ड के एग्जाम में कोई भी आईपीसी नेम नहीं छोड़ पाएंगे।